बेटा साहब, ये आतंकवाद, परमाणु धमकी, ये इनके लिए बच्चों का खेल जैसा हो गया है। पूरी दुनिया इस वक्त एक युद्ध की जो गर्मी है उसे महसूस कर रही है, लेकिन इनके लिए आतंकवाद और परमाणु सिर्फ एक खेल है। जब कुछ समझ ना आए तो या तो आतंकवाद की बात और परमाणु की बात छेड़ दो। देखो, अभी आपने कुछ बातें पहले कही, हमारे से पहले आजमी ने भी कुछ बातें कही। बड़ी कई बार मैं देखता हूं, जैसे हम लोगों को अपने देश का फिक्र रहता है, इनको भी अपने देश का फिक्र रहता है, पर ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में बहुत कम। अगर ऐसे लोग वहां सारे हो जाएं तो मैं समझूंगा ये जंग, ये लड़ाई, इससे ये कोई हो ही नहीं सकता। पर एक चीज मैं बता दूं, ISI देखो, पाकिस्तान करे ISI और ये सरकार, ये शरीफ, जो उन्होंने खुद कहा पार्लियामेंट के अंदर कि हमारे पास तो तेल ही नहीं है और चले परमाणु चलाने। तेल इनके पास है नहीं, चले परमाणु चलाने। शरीफ जी के, नवाज शरीफ जी के जो इनके भाई थे, क्या नरेंद्र मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने हिंदुस्तान के, सबसे पहले भारत के लोगों को नाराज करके, उनकी जो एक विश्वास है उनको तोड़ करके नवाज शरीफ को राष्ट्रपति भवन में बुलाया, फिर शपथ ली। उसका कारण क्या था? भाई, हम प्रधानमंत्री बने, आपका देश भी तरक्की करे, हमारा देश भी तरक्की करे, हम आपका अवाम भी ठीक रहे, हम आगे बढ़े। उसके बाद फिर नवाज शरीफ को मिलने हिंदुस्तान के लोगों को नाराज करके शांति के लिए दुबई से चले गए, मौत का कफन बांध के जिंदा शहीद की तरह बात करके जिंदा शहीद की तरह वापस आए। क्या प्राइम मिनिस्टर वापस आ सकते? मैं एक सवाल का मैं करना चाहता हूँ। उसके बाद पाकिस्तान ने क्या हरकत की? पठानकोट, दीनानगर की घटना की, और उसके बाद फिर पाकिस्तान ISI उनके साथ हमारा कंप्रोमाइज नहीं हुआ। फिर क्या किया? पहलगाम के अंदर हमला, पुलवामा के ऊपर हमला, फिर उसका जवाब हमने दिया। हमने कब पहल की? मैं पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान के उन अधिकारियों को पूछना चाहता हूं, सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या आपने को पहल की? पहल तो हिंदुस्तान ने की। आप करो, हम तैयार खड़े। अरे पैसे है नहीं आपके पास, चाइना के इशारों पे सब पे भूख नंगे पड़े हुए हैं, उन पे चलते और चले परमाणु चलाने। क्या हम हाथ में चूड़ियां पहन के बैठे हैं? और सुन ले ये ISI, सुन ले ये सरकार। अब मेरी बहन बैठी है, मैं इनको क्या कहूँ? मैं इनको नहीं बेटा साहब, आप इन्हें मत कहिए, आप इरशाद जी को बताइए। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सरकार जी मैं कहता हूँ, मैं ये पाक तेरा ख्वाब एक नजारा ही रहेगा, तू किस्मत का मारा ही रहेगा, तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा। हम तैयार खड़े, आजा। पहलगाम में देखा, पुलवामा में देखा, हमने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। ये आज का भारत है, 26 का भारत, और उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। वो वक्त गुजर गया, जवानों को काट देते थे, दिल्ली से पूछना पड़ता था गोली चलाए। आज प्रधानमंत्री अपने PM हाउस में देखते हैं और गोली का जवाब गोली देती है हमारी हिंदुस्तान की फोर्सेस। आज हिंदुस्तान की फोर्सेस को पूछना नहीं पड़ता, हमारी डिफेंस। बेटा साहब, मुझे लगता है कि जो ये लोग कह रहे हैं, नहीं, आपको तो जवाब देना ही पड़ेगा इरशाद जी, आपको बुलाया ही इसीलिए है। मैं आपसे पूछूंगी, ये बताइए कि हर बार आप लोगों के लिए कोई खिलौना है क्या पाकिस्तान में परमाणु? इस पूरी दुनिया में एक युद्ध चल रहा है, युद्ध के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं पूरी दुनिया देख रही है। हर कोई प्रार्थना कर रहा है युद्ध खत्म हो, और आप इकलौते हैं जो बार बार परमाणु चिल्लाते रहते हैं। कोई जिम्मेदारी एक परमाणु मुल्क होने की समझता है पाकिस्तान? बहुत शुक्रिया। मैं आपसे अर्ज करूंगा, देखिए, जब कोई बच्चा शरारती हो और प्यार से ना माने तो उसको डंडा दिखाना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब ने सही कहा कि इनको डंडा दिखाना लाजिम है, क्योंकि हर तरह से, देखिए, अभी बिट्टा साहब ने कहा कि इन्होंने पहल की हर दफा। मेरी बात सुनिए, आपने बात की शरारत, हमने हिंदुस्तान ने पहलगाम में शरारत की, हिंदुस्तान ने पुलवामा में शरारत की, हिंदुस्तान ने 26/11 में शरारत की, हिंदुस्तान ने पार्लियामेंट में शरारत की। नहीं ना देखो, गलत बात नहीं, सवाल का जवाब नहीं। मैं बोल रहा था, आप बोल रहे थे। मैं कह रहा हूँ, आपने हमारे भारत को शरारती कर दिया। नहीं, हमारे भारत को डंडे वाला शरारती कह दिया। आप कुछ भी बोल देंगे, हम बर्दाश्त करेंगे उसको।
आप मुझे बोलिए, सुने, आपकी बोलिए। बर्दाश्त होगी नहीं, क्योंकि सच सुनने के आप ताकत नहीं है आप लोगों को। अच्छा, आप दूसरी बोलिए बात ना। आपने की कि अच्छा ठीक है, आपने एक सेकंड क्या एक बोला? सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड भाई, सच सुनने मुझे की सुन ले। ताकत नहीं इरशाद जी, मैं आप बोलिए, आप अपनी हाँ, बात मुझे रखिए। बोलने मैं दो, आपसे आप सिर्फ आगे ये बात बढ़िए। कह रही हूँ कि सच सुनने की अगर आप में ताकत है तो पहले अपनी आवाम की सच सुनिए ना। आपने शायद सुना नहीं जो आवाम का सच मैंने सुनाया। सवाल का जवाब दे रहा हूँ। नहीं आपने अपने आवाम का सच सुना जो मैंने सुनाया। काज़मी ने भी बात की, मुझे एक मिनट बोलने दीजिए। हाँ, बोलिए ना, बोलिए। काहे का शोर कर रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए। जब मैं नहीं, कोई सवाल शोर करूंगा, नहीं है ये। आप मुझसे जवाब लीजिए, मुझसे सवाल कीजिए। देखिए बात यह है कि आपको मेरी आवाम की फिक्र करने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान एक हसीन मुल्क है। मुझे पाकिस्तान कोई फिक्र पूरी नहीं। दुनिया के एक किस्म का नंबरदार बन के अल्लाह ताला ने बनाया। हम लीडरशिप हमारी ऐसी है कि पूरी दुनिया मुतवज्जो है पाकिस्तान की तरफ। मेरे वजीर आजम मेरे फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर साहब के तरफ देख रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इसको इतनी ताकत, इतनी मोहब्बत करने वाला मुल्क बनाया कि सब तस्फिये के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। देखिए बेटा साहब, दूसरी बात यह है, आपने कहा कि जंग में पहल आपने की और फिर मई में हमने आपको ऐसा सिंदूर लगाया, लेकिन आप इतने बेशरम लोग अरे हैं कि आपके सिंदूर का भी चने मजा नहीं चबा आया। दिए, अरे आपके चने सिंदूर चबा के दिए, सिंदूर वाले। अरे आपके चने चबा दिए। वो हाफिज था कौन था जिसका सारा परिवार सुआ करके वही रख दिया, उसको जिंदा रखा। ये आज का भारत है। आप कहाँ गलतफहमी में हैं? आप किस गलतफहमी में? ये 26 का भारत है, 26 का भारत है। ये किस गलतफहमी में आप घूम रहे हैं? अब देखिए मैं एक चीज बोलना चाह रही हूँ। मैं एम्बेसडर वोरा को भी लाऊंगी, कॉमोडोर बहल को भी लाऊंगी डिबेट के अंदर, मेजर नदीम को भी लाऊंगी। आपने जो बात बोली, पहली बात तो मैं आपको ये क्लियरली बताऊं कि किसी भी तरह से ना सिंदूर का मजाक या फिर उस पर कोई टिप्पणी मैं यहां पर बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करने वाली हूं। आप उंगली दिखाकर बोलते रहिए, आप जोर जोर से चिल्लाने का ये नाटक करते रहिए। दिस इज ये यहां चलने नहीं वाला है, क्योंकि उसकी जो मार है वो अलग है। मैं तो आपकी बात, मैं आपको, और मैं बड़े आराम से बोल रही हूं ये बात इरशाद अहमद साहब, क्योंकि हमारे लिए जो चीजें महत्वपूर्ण हैं उनको हमें चिल्लाकर बताने की जरूरत नहीं है। चिल्लाना आपका काम है। आप परमाणु रोज चिल्लाते हैं, आप चिल्लाइए परमाणु। पूरी दुनिया देख रही है, एम्बेसडर वोरा, पूरी दुनिया देख रही है कि इन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब का मजाक बना दिया है। इस समय जब पूरा दुनिया एक युद्ध को झेल रही है, ये परमाणु मजाक है इनके लिए। हर समय ये परमाणु बम बोलने लगते हैं, कोई भी बात हो ये परमाणु निकाल लेते हैं। अपनी जनता की, आवाम की समस्याएं सुलझाइए, परमाणु रखिए अपने घर में। एम्बेसडर वोरा बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ होता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। अभी तो बहल साहब भी हैं, बेटा साहब हैं, और ये जिहादिस्तान उर्फ पाकिस्तान से भी एक दो लोग हैं। ये तो उंगली दिखाने वाला जो है, और ये कहता है जब बच्चा शरारती होता है, शायद इसके अब्बू ने बहुत ठोका होगा इसके पिछवाड़े में, तभी बाल भी सारे इसके झड़ गए। मुझे मालूम नहीं है इसके साथ बचपन, ये वो उंगली हिलाता है और तो कुछ करता नहीं है। अब आपको एक चीज मैं बता देता हूँ बेटा, अगर कभी नागासाकी हिरोशिमा जाने का इनको मौका मिले, वहां जाके देखिए उन लोगों की क्या हालत है आज तक। दूसरी बात, इनका एक फॉर्मर हाई कमिश्नर होते थे दिल्ली में, कोई शिट नाम था, बाशिट ऐसा ही कुछ शिट नाम था। तो उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका हम पे हमला करेगा तो हम दिल्ली और मुंबई पे हमला कर देंगे, एटॉमिक हमला। इसका भेजा फ्राई हो गया है। व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट? ये कहने वाली बातें होती हैं। और वो टीवी पे जो मोहतरमा उसकी इंटरव्यू कर रही थी, कहती है अब्बू आज ही कर दीजिए। व्हाट एरेंट नॉनसेंस। हमने कभी कहा है कि हम परमाणु हथियार का प्रयोग करेंगे आपके अगेंस्ट? किसी के अगेंस्ट नहीं। हम कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा, कभी नहीं। बहुत ही एक्सपीरियंस मैच्योर देश है, हम ये चीजें नहीं करते। और एक चीज आपको बता देता हूँ, इनका एक भुट्टे वाला प्राइम मिनिस्टर होता था, उसका नाम मैं बुढ़ा हो गया, नाम भूल जाता हूँ। तो भुट्टे वाला ने कहा था हम घास खाएंगे लेकिन बॉम्ब बनाएंगे। वो थोड़ा सीक्वेंस उल्टा हो गया।